ऐसा अमल जिसके करने वाला इस कदर ताकतवर रहता है और उसके हर मसाइल हल होती हैं, हर किस्म की मुश्किल से निजात मिलती है, हर तंगी ख़त्म होती है, उसके लिए खैर के भलाई के दरवाज़े खोले जाते हैं। ऐसा पाकीज़ा अमल वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये रमज़ान मुबारक के अंदर भी कर सकते हैं और रमज़ान मुबारक से पहले भी जुमेरात को या शब जुमा को भी कर सकते हैं। एक रात का अमल करके इस तरतीब को मद्देनज़र रख के अल्लाह के हुजूर आपने दुआ करनी है। जो कुछ आप मांगेंगे अल्लाह अपने फ़ज़ल से आपको अता फ़रमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफ़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा अमल जिसके करने के अंदर भलाई ही भलाई है, जिसके करने वाले को खैर ही खैर नसीब होती है, जिसका करने वाला जब यह अमल करके वजीफ़ा करके अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर दुआ मांगता है, अल्लाह के फजल करम से हर मुश्किल काम उसका हल होता है, हर मुश्किल ख़त्म होती है, हर तंग दस्ती ख़त्म होती है। उसके लिए भलाई ही भलाई और खैर ही खैर के दरवाज़े खोले जाते हैं और उसका करने वाला इस कदर ताकतवर होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ज़हरी तौर पर और बातनी तौर पर अल्लाह अपने फ़ज़ल से उसको रूहानियत भी अता फ़रमाते हैं और वो मुत्तकी और परहेज़गार भी बन जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक के अय्याम बिल्कुल करीब हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये नसीहत करूँगा कि भरपूर अंदाज में मोहब्बत और अक़ीदत के साथ रमज़ान मुबारक की आने की तैयारी करें, उसका इस्तक़बाल करें और आज से तैयारी करें कि उसका शब व रोज़, उसका हर हर लम्हा जो कीमती है, रहमतें और बरकतों से भरा हुआ है, वो खाली नहीं होगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर नेकी करने वाला, एक फ़र्ज़ अदा करने वाला 70 फ़र्ज़ों के बराबर उसको अजर व सवाब मिलता है। जो बंदा एक नफिल अदा करता है उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब दिया जाता है। जो बंदा मोमिन रमज़ान मुबारक के अंदर ख़र्च करता है, यानी कि राह खुदा के अंदर ख़र्च करता है, तो एक के सदक़े उसको 10 गुना नहीं 70 गुना ज़्यादा उसको अजर व सवाब नसीब होता है। रमज़ान मुबारक के अंदर खैर और भलाई फैलाने वाला, खैर खही का दर्स देने वाला, खैर खही और भलाई की तरफ लोगों को मुतवज्जे कराने वाला, इस कदर उसके ऊपर अल्लाह का करम और फजल होता है, इस कदर उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश की जाती है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक का चाँद देख कर जो रमज़ान मुबारक के अंदर नेकी का जज्बा, भलाई का जज्बा, खैर खाही का जज्बा, अमन और सलामती का जज्बा लेकर रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल भी करता है, उसके अंदर भलाई भी करता है, खैर भी करता है, रोज़ा भी रखता है, क़ियाम भी करता है, तिलावत भी करता है, उसके शब व रोज़ कीमती और इबादत के अंदर गुजारता है, तो अल्लाह उसको क्या इनाम अता फरमाता है। फरमाया अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मन सामा रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने रमज़ान मुबारक के अंदर ईमान की हालत के अंदर रोज़ा रखा और अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस कदर इसके अंदर भलाई है। अगर आप भलाई चाहती हैं, खैर चाहती हैं, अमन चाहती हैं, सलामती चाहती हैं, राहत चाहती हैं, सुकून चाहती हैं, मुत्तकी और परहेज़गार बनना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि जो भी मैं अपने रब से तलब करूं अल्लाह अपनी अता से मुझे अता फरमा दे, तो आपने ये अमल करना है। वो अमल क्या है? आपने सिर्फ़ और सिर्फ सूरह इखलास को सिर्फ रमज़ान मुबारक का चाँद देख कर आप इसको कर लें, या रमज़ान मुबारक से पहले जुमेरात को कर लें, शब जुमा की रात को कर लें, या जुमे की शाम को कर लें। आपने करना क्या है?
آپ نے پڑھنا ہے 511 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ دعا مانگے، اللہ کے فضل و کرم سے ظاہر بھی روشن ہوگا، باطن بھی روشن ہوگا، خیر بھی اور بھلائی کے دروازے بھی آپ کے لیے کھولے جائیں گے۔ اللہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بھی بنائے گا، ہر قسم کی مشکلیں بھی حل فرمائے گا۔ جو کچھ تم اپنے رب سے مانگو گی اللہ اپنی شان کے لائق وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس قدر اس کے اندر طاقت ہے، اس قدر اس کے اندر روحانیت ہے۔ اس کو مرد بھی کر سکتا ہے، اس کو عورت بھی کر سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔